क्या ममता को मोदी नहीं राहुल गांधी ने हराया? क्या दिल्ली में राहुल ने हराया केजरीवाल को चुनाव? क्या राहुल ने तोड़ा तेजस्वी के सीएम बनने का सपना? और क्या बीजेपी की मदद कर रहे राहुल गांधी? नमस्कार, ये एनालाइज नाउ। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो कि आज के वक्त में काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं। और ये राहुल गांधी ही हैं जो आज के वक्त में बीजेपी की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी को सबसे ज्यादा मजबूत किया है, राहुल गांधी उन लोगों का सत्यानाश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने केजरीवाल, ममता और तेजस्वी जैसे 3 बड़े साथियों को निपटा दिया है और इसके चलते ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर राहुल गांधी अपने ही साथियों को निपटा देंगे, उनको कमजोर कर देंगे, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको आज इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो कि आज के वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक हैं, लेकिन राहुल गांधी को ये ताकत यूं ही नहीं मिली है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया था और इंडिया गठबंधन बनाया था। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ताकत ऐसी दिखी कि बीजेपी 303 से 240 सीटों पर सिमट गई और बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन की सरकार चलाने पर मजबूर हो गए हैं। राहुल गांधी ये उम्मीद कर रहे थे कि जो काम 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं हो पाया, वो 2029 के लोकसभा चुनाव में कंप्लीट हो जाएगा। विपक्षी एकता के चलते नरेंद्र मोदी आसानी से सत्ता से बाहर हो जाएंगे और बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारेगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी के साथी ही फूके हुए कारतूस बन जाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला कैसे करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव है, जहां के नतीजों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी राष्ट्रीय ताकत का इस्तेमाल किया। नतीजा ये कि टीएमसी को बंगाल की सत्ता से उखाड़ फेंका और बंगाल की राजनीति में पहली बार भगवा लहरा दिया। अब खास बात यह है कि ममता बनर्जी केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और राहुल गांधी की एक अहम साथी हैं। केंद्र की राजनीति में राहुल गांधी को जब भी ममता बनर्जी की जरूरत होती है तो आमतौर पर ममता बनर्जी विपक्षी पार्टियों का साथ देती हैं। लेकिन बंगाल में जब बीजेपी ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी तो उस वक्त राहुल गांधी ने ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के दिन ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने 15 साल में बंगाल की राजनीति को पोलराइज कर दिया है, जिसके चलते बीजेपी को बंगाल की राजनीति में घुसने का मौका मिल गया। बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। राहुल गांधी चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बंगाल की राजनीति में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी और टीएमसी को पूरी तरह से निपटा दिया है। अगर राहुल गांधी ममता बनर्जी से तमाम नाराजगियों के बावजूद बंगाल के चुनाव में टीएमसी का साथ देते और बीजेपी का खुलकर मुकाबला करते, बीजेपी की नीतियों की आलोचना करते और बंगाल का नतीजा बदलते, तो टीएमसी को फायदा होता और अगर टीएमसी को फायदा होता तो सीधे तौर पर बीजेपी को आने वाले चुनावों से पहले तगड़ा झटका लगता। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में और ज़्यादा मजबूत हो गई और राहुल गांधी ने अपने ही साथी को निपटा दिया। राहुल गांधी ने बंगाल चुनाव को लेकर जो भी नीतियां अपनाई उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ
और राहुल गांधी की गलतियों की वजह से बंगाल की राजनीति में बीजेपी सबसे ज़्यादा मजबूत हो गई है। और केवल बंगाल ही नहीं बल्कि दिल्ली को देखिए। इस चैनल पर जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था तो उस दौरान दिल्ली का चुनाव चल रहा था और दिल्ली के चुनाव नतीजे आने वाले थे। मैंने भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है और राहुल गांधी ही बिहार और पश्चिम बंगाल की सियासत में विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की कांग्रेस ने जमीन पर पूरी ताकत झोंकी थी और कांग्रेस के ताकत झोंकने का फायदा बीजेपी को मिला था। नतीजा ये कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना था कि अगर दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी की जीत कतई न होती। इतना ही नहीं, बिहार के चुनाव में राहुल गांधी ने आरजेडी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया था। आरजेडी और कांग्रेस बिहार का चुनाव गठबंधन में लड़े थे, लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक साथ मिलकर बीजेपी और जेडीयू का मुकाबला करना था, उस वक्त आरजेडी और कांग्रेस सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस के मुद्दे पर आपस में टकराव लिए हुए थे और आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई का सीधा फायदा बीजेपी और जेडीयू ने उठाया था। इसके चलते बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाया और एनडीए की बड़ी जीत हुई। ये बताता है कि राहुल गांधी ने केजरीवाल, ममता और तेजस्वी यादव जैसे अपने ही साथियों को विधानसभा चुनाव के दौरान मजबूत करने के बजाय निपटा दिया। नतीजा ये कि बीजेपी दिल्ली, बिहार और बंगाल की राजनीति में हद से ज़्यादा मजबूत हो गई है। वहीं कांग्रेस के साथी यानी आम आदमी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अपने ही विपक्ष के साथियों को निपटा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी अपने ही विपक्ष के साथियों को कमजोर कर देंगे तो साल 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी का मुकाबला कैसे करेंगे। और क्या राहुल गांधी विपक्ष में रहते हुए अपनी हरकतों से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति को लेकर हमारे इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।